दोस्तों, आज 5 अप्रैल दिन शनिवार है और आज अष्टमी है। और देखिए कल नवमी है। नवमी की तैयारी आज ही से शुरू कर देते हैं। शाम में ही हम सारा किचन को साफ़ सुथरा कर दिए हैं अच्छे तरीके से। सब कुछ की किचन एकदम एकदम साफ़ सुथरा है। और यहाँ पे जितना सब सामान आया था, फूल पत्ता, आम का टल्लो, नीम का टल्लो, सबको हम धो करके अच्छे से रख दिए हैं। और फूल माला भी आया है, यहाँ पे पान का पत्ता भी आया है। सबको हम धो करके अच्छे तरीके से रख दिए हैं। हल्दी और चावल को भिगोए थे, इसको भी पीस के रख दिए हैं। पूजा का सारा सामान यहाँ पे रखा है और यहाँ पे चना को भिगो के रख दिए हैं। और जितना पूजा का सामान है, यहाँ पे बतासे हैं और एक कपड़ा है जो सुबह बनाया जाएगा। मतलब माता जी को बना करके बिठाया जाएगा इसको। और यहाँ पर रिफाइन है, चीनी है, आटा नीचे नया पैकेट आया है, उसको हम रखे हैं। और इसमें देखिए चावल है, इसको कलश के ऊपर रखेंगे, फिर इसके बाद इस पे दीपक रखेंगे। और आइए आप लोग को दिखाते हैं शाम में कितना प्रोसेस करना पड़ता है। फिर मैं 2 बजे भोर में उठूंगी, फिर इसके बाद मैं प्रसाद बनाऊंगी, फिर मैं माता जी का पूजा करूंगी। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। कलश है, देखिए कलश में इसमें पानी भर लिए हैं और नीम का पत्ता डाल दिए हैं, टल्लो और आम का टल्लो डाल दिए हैं। अब इसको हम चावल थोड़ा सा रख के उसी के ऊपर इसको हम रख देंगे और इसकी पूजा सुबह होगी। अब मैं यहाँ कोने पे थोड़ा सा चावल रखूंगी। ऐसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा चावल रख देती हूँ और गैस को मैं थोड़ा और बढ़ा देती हूँ उधर। फिर इसके बाद इस कलश को उठा करके हम ऐसे रख देते हैं। ये चावल के ऊपर कलश को हम रख दिए हैं। इसके बाद ये जो चावल वाला इसको क्या बोलते हैं, हमारी तरफ इसको पराई बोलते हैं, दिया बोलते हैं। ऐसे इसको हम रख देंगे, ऐसे रख देंगे और कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे इतना काम खत्म। अब फिर इसके बाद 2 बजे 3 बजे अपना जो जैसा कर सकता है उठेंगे। फिर इसके बाद आकर के प्रसाद बनाएंगे, फिर पूजा करेंगे। अब आप लोगों से मैं 4 घंटे बाद मिलूंगी। फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारे यहाँ यूपी में मिर्जापुर में नवमी पूजन कैसे होता है। देखिए फ्रेंड्स, हम कुछ इस तरीके से कलश को रख दिए हैं। यहाँ पे फूल पत्ता, माला, पूजा का सामग्री, चावल पीस करके, चावल हल्दी और यहाँ पे चना भिगो करके सब कुछ अच्छे तरीके से रख दिए हैं। रिफाइंड चीनी सब रख दिए हैं। देखिए 2:34 हो रहा है, आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। देखिए 2:34 हो रहा है। अब मैं नहाने जा रही हूँ, फिर नहा कर आऊँगी, फिर पूजा करूँगी, प्रसाद बनाऊँगी, फिर पूजा करूँगी। आप लोगों को दिखाती हूँ, पहले मैं नहा करके आती हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैं ब्रश कर रही हूँ। फ्रेंड, आँख ही नहीं खुल रहा था सुबह, तो कल सोने में हमको लेट भी हो गया। व्रत भी थे दिन में और सोने में भी लेट हो गया। इतना साफ़ सफाई सब करना था और जब सुबह उठ रहे थे तो आँख ही नहीं खुल रहा था। अब ब्रश कर लेते हैं, फिर इसके बाद नहाने के लिए जाएंगे। दोस्तों, अब मैं किचन में आ चुकी हूँ। आप लोगों को तो पता ही होगा कि नवरात्र वाले पूजा में कितना साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे सब कुछ एकदम साफ़ सुथरा एकदम आया हुआ है।
और कुछ भी जैसे आप उसमें से थोड़ा सा भी नहीं निकाल सकते हैं। सब कुछ जैसे दुकान से आप लाए हैं तो चढ़ाने के बाद जो बचेगा आप उसको बाद में यूज कर सकते हैं, लेकिन चढ़ाने से पहले आप कोई भी सामान को यूज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं आटा निकाल दी हूँ और इसको मैं 3 भाग में आटा को लगा दी हूँ। थोड़ा थोड़ा 3 जगह मैं कर दी हूँ, क्योंकि ये जो बड़े वाले थाली में मैं आटा को लगा रही हूँ ना, ये पूड़ी बनेगा। और जो 2 कटोरा में है थोड़ा थोड़ा आटा, एक में गुलगुला बनेगा एक आटे से, और एक आटे से हलवा बनेगा। इनका जो हलवा बनता है उस आटे को भूना नहीं जाता है, उस आटे को कच्चे आटे से ही हलवा बनाते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो में देखिए कैसे कैसे प्रसाद बनता है। और यहाँ पर देखिए जो कढ़ाई है ना, ये मैं नया कढ़ाई मतलब पूजा के नाम से ही कढ़ाई और कलछुल में एक नया ख़रीद करके रख ली हूँ, क्योंकि उस कढ़ाई में मैं कुछ भी नहीं बनाती हूँ। मतलब बस केवल प्रसाद ही बनाती हूँ, या तो नवमी का प्रसाद बनाती हूँ या तो फिर ज्योतिया का प्रसाद बनाती हूँ। कोई भी मतलब पूजा पाठ में मैं इस कढ़ाई को यूज करती हूँ। जिस कढ़ाई में डेली खाना बनता है मैं उस कढ़ाई को नहीं यूज करती हूँ। और फ्रेंड, ये जो गैस देख रहे हैं ना, गैस और रैक पाटा सब मैं अच्छी तरीके से एकदम साबुन से सबको धुली हूँ। और यहाँ पर देखिए पूड़ी बन चुका है। अब इसमें मैं गुलगुला बनाऊँगी, और गुलगुले में भी कुछ भी नहीं डाला जाता, एकदम सादा, बस केवल आटा और चीनी, कुछ भी नहीं है। पूड़ी में भी एकदम सादा, एकदम उसमें कुछ भी मोयन वगैरह कुछ भी नहीं देते हैं। और देखिए जो गुलगुला बनाए हैं तो उसमें तेल ज़्यादा बचा था, तो और तेल को हम निकाल लिए हैं। बस अपने ज़रूरत के अनुसार उसमें तेल था। और आटे को जैसे सूखा भूजा जाता है ना, तो ऐसे नहीं भूजते हैं, ऐसे ही घोल बना करके चीनी मिला करके इसको पका लेते हैं अच्छी तरीके से। दोस्तों देखिए हमारा प्रसाद बन गया है। कलसा को तो शाम में ही बैठा दिए थे। अब देखिए सारा प्रसाद बन गया है। मैं पूजा की तैयारी कर ली हूँ। अब मैं चल रही हूँ पूजा करने, आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए ये जो इसमें जल रखे हैं ना, इसमें एक का सिक्का डाल दिए हैं और फूल। यही सिक्का डाल करके पूजा होता है। जिनके यहाँ माता जी वो नहीं बनवाई होती हैं तो सिक्का डाल के पूजा होता है। तो मैं इसमें सिक्का डाल दी हूँ। और यहाँ पर ये जो क्या बोलते हैं, कलश के ऊपर जो चावल रखा है, अब उसके ऊपर मैं दीपक जला करके रख दूँगी। सबसे पहले कलश के ऊपर जो दीपक रखे हैं, सबसे पहले उसको दीपक को जलाया जाता है। और कहीं कहीं तो हम देखे हैं, अब हमारे तरफ तो ऐसे ही होता है, कहीं कहीं हम देखे हैं कि पहले कलश को जला करके, जो दीपक को जला करके ही प्रसाद बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ तो इस तरीके से होता है, पहले जो बना लिए हैं, जो कपड़ा लिए थे, पहले माता जी को बना लेंगे, बिठा लेंगे, फिर इसके बाद छप्पा मार लेते हैं। सबसे पहले 9 जगह जोड़ा जोड़ा छप्पा मारते हैं, हल्दी और चावल का छप्पा मारते हैं। फिर इसके बाद घड़े में छप्पा मारते हैं। फिर जो बना दिए हैं माता जी को, इसके बाद फिर इनको वहाँ पे स्थापित करते हैं। स्थापित करने के बाद फिर दीपक को जला लेते हैं। दीपक को जला करके जो चावल या गेहूँ, जिसका जो मर्जी अपना कर रख सकता है, तो हम चावल रखे हैं। फिर इसके बाद कलावा को चढ़ाते हैं। कलावा को सब जगह, फिर माला को चढ़ा देते हैं माता जी को। कलावा को आपको प्रसाद में भी और कलश को भी सब जगह चढ़ाना पड़ता है। गणेश जी को जो सुपारी होता है ना, सुपारी का हम गणेश जी बना दिए हैं। फिर इसके बाद सब जगह छप्पा मारने के बाद फिर सिंदूर होता है, तो सिंदूर को दो सारे छप्पे पे 2 बार सिंदूर को भी लगाया जाता है। फिर माता जी को सिंदूर लगाया जाता है। फिर जो हाथ में सिंदूर लगा होता है, उसी सिंदूर को अपने मांग में भी लगा लेते हैं। वो जो डिबिया में सिंदूर है वो साफ सिंदूर है। और फिर यहाँ पे आरती कर देते हैं। आरती करने के बाद अपना भूल चूक क्षमा मांग लेते हैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरीके से पूजा हमारा संपन्न हो गया। दोस्तों देखिए हमारा पूजा संपन्न हुआ।
हमें जैसे आता है दोस्तों, मैं अपने तरीके से करके बताई हूँ। बाकी तो जो भूल चूक हुई है, मैं तो प्रार्थना कर लेती हूँ भगवान से कि मुझसे जो कुछ भी भूल चूक हुई है मुझे क्षमा करें। दोस्तों देख लीजिए, हमारा पूजा समाप्त हो गया। आप लोगों की तरफ कैसे होता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों सुबह हो चुका है। अब इस प्रसाद को हम हटाएंगे। ये जो कलश रखे हैं ना, इसको धीरे से ऐसे खिसका देंगे, एक जगह से दूसरी जगह उसको खिसका देंगे। और जितने प्रसाद वाले सामग्री हैं हम सबको पहले हटा देते हैं। इनको भी हम कहीं अच्छी जगह पर रख दे रहे हैं। इसका कुछ कर लेंगे, सिलवा लेंगे। जैसे पेटीकोट का कपड़ा है तो इसको सिलवा लेंगे। कोई साड़ी चढ़ाता है, कोई पेटीकोट का कपड़ा चढ़ाता है। तो मेरे पास 7 पेटीकोट का कपड़ा था तो उसी को मैं चढ़ाई थी। अब इसका पेटीकोट सिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कलश को हम ले चलेंगे तुलसी माता का जहाँ पे पेड़ है उसी में हम गिरा देंगे। हल्दी और चावल वाला पानी था, इसको भी हम इसी में डाल देंगे। ले चलते हैं, पहले सब जगह ऐसे थोड़ा थोड़ा छिड़क देते हैं। सारे घर में ऐसे छिड़क देंगे। अब चलते हैं तुलसी माता के पेड़ में डाल देते हैं।